बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय चैनल। आज आपने जैसे देख लिया है कि मैं फ़िश रेसिपी की बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं किस तरह से फ़िश का जो शोरबा होता है सालन वो बनाती हूँ। फ़िश के जो पीसेस हैं वो भी बिल्कुल नहीं टूटते। सबसे पहले तो आपको चाहिए जी फ़िश जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने कटिंग करवाई है जी शोरबे वाली फ़िश की, तो ये बड़ी प्यारी सी कटिंग होती है। और इसके साथ इतनी फ़िश के अंदर मैं जो इंग्रेडिएंट्स डालूंगी वो है एक टमाटर, आप देख रहे हैं छोटे साइज़ का टमाटर है वो डालूंगी, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, ये अदरक है, एक पूरा लहसुन की गट्ठी जाएगी क्योंकि लहसुन अदरक इसके अंदर ज़्यादा जाता है। उसके बाद मैंने एक मीडियम टू लार्ज साइज़ की प्याज ले ली है, उसको अच्छा सा मैं कलर दे दूँगी कि वो अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। उसके बाद मैं इसके अंदर बिल्कुल सेम इसी तरह से लहसुन डाल दूँगी क्योंकि ये तमाम चीज़ों को हमने ग्राइंड करना है। लहसुन डाल दूँगी, अदरक भी मैंने एज़ इट इज़ डाल दिया था, जैसे मैं फिर बता रही हूँ कि मैंने क्योंकि इन चीज़ों को ग्राइंड करना है। तब तक मैंने ले ली है दही, 4 टू 5 टेबल स्पून योगर्ट लिए है, उसके अंदर मैंने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप अपने हस्बे ज़ायका नमक इसके अंदर ऐड करें। मैंने इसके अंदर आधा चाय का चम्मच नमक ऐड किया था, 1 चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च ऐड किया था क्योंकि जो मछली है उसके अंदर भी नमक होता है, तो नमक ज़रा-सा हल्का हाथ रख के आप डालिएगा। एंड पे चेक कर लें। हल्दी मैंने इसके अंदर डाली है 1 छोटा चाय का चम्मच। उसके बाद इन तमाम चीज़ों को सच इसके अंदर मैंने धनिया पाउडर भी ऐड किया था, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर मैंने ऐड किया। ये सिर्फ़ यही मसाले इसके अंदर जाएँगे। अच्छी तरह से आपने ये दही के अंदर मिक्स कर लेना है। यहाँ पे दही के अंदर मिक्स करने से ये होता है कि फ्लेवर जो होता है मसालों का वो दही के अंदर भी आ जाता है और जब हम ऐड करते हैं तो क्या ही बात है। तब तक जो तमाम मसाले हैं वो अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब इनको मैं कलर हल्का सा मज़ीद आ जाए उसके बाद मैं इस सबको निकाल लूँगी। निकालने के बाद इन सब का अलग पेस्ट बना लूँगी और टमाटर का पेस्ट मैं अलग बनाऊँगी, बीच में मिक्स नहीं करेंगे। अब मैं इसका पेस्ट बनाने लगी हूँ और पेस्ट बना के आपको मैं दिखाती हूँ। ये बन गया जी पेस्ट बनने के बाद इसको हल्का सा मैं फिर फ्राई करूँगी। ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्चों को ऑलरेडी बहुत अच्छा सा फ्राई कर चुके हैं। तो यहाँ पे इसके बाद इसके अंदर जो मैं ऐड करने लगी हूँ वो है एक टमाटर का प्यूरे, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और करूँगी किधर गया। तो जो टमाटर था उसकी जो पेस्ट मैंने बनाई थी वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। बाकी बर्तन को मैं अच्छी तरीके से साफ़ करूँगी। इसको भी मैं इसके साथ भून लूँगी। एक टमाटर डाला है छोटे साइज़ का, कलर बहुत प्यारा आ जाता है इसके साथ। बस अभी जो बाकी काम है वो है भुनाई पे। जितनी अच्छी आपकी, क्योंकि फ़िश डालने के बाद आप भुनाई तो कर नहीं सकते हैं, तो जितनी अच्छी आपने भुनाई करनी है वो इस पॉइंट पे, और दही वाला जो मसाला उसके लिए हमने डाला है वो डाल के इसकी जो भुनाई है वो करनी है। चिकन और बाकी मटन, बीफ से ये रेसिपी डिफरेंट इसलिए होती है कि उसको हम मीट ऐड करने के बाद भी भुनाई कर सकते हैं, बट फ़िश का जो मीट होता है बहुत ज़्यादा नरम होता है, टेंडर होता है, थोड़ा सा सेक लगने के साथ ही वो टूट जाता है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जो मसाला है वो। तो देखिए तो जो घी है वो साइड से आना शुरू हो गया है। तो इसको अब इस पॉइंट पे ज़्यादा भूनने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि तो जो तमाम चीज़ों का मिक्सचर जो पेस्ट डाली है वो ऑलरेडी हमने फ्राई करके डाली है। अब इसके अंदर जो है मिक्स किया हुआ मसाला ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बस अब ऐड करने के बाद बुनाई जो है वो करेंगे स्टार्ट। वीडियो में इतनी लंबी बना नहीं सकती हूँ, इसलिए इसकी इतनी बुनाई करनी है कि जो मसाले का भी आप कलर देख रहे हैं ये वाइट से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। मसाला देखिए कितनी खूबसूरत शक्ल का आ गया है। मैंने इसको लगातार भूनती गई हूँ। इतना भूनना है कि आपके जो हाथ है ना वो थक जाए, आपके कंधे जवाब दे जाएं। बस इतना आपने इसकी बुनाई करनी है और उसके बाद जो लोग खाएंगे उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आपका फ़िश का जो मसाला है वो इतना मज़ेदार बनेगा। आप इसकी लुक भी चेक कर सकते हैं, कितनी ज़बरदस्त लुक इसकी आ रही है। दही का टेस्ट इसके अंदर नहीं आना चाहिए, आना चाहिए लेकिन उस तरह से दही फ़ील नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर जो हो वो आपके मसाले का हो। मैंने इसको मज़ीद भून रही हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी करने का मतलब ये है कि आपको मैं बता सकूं कि ये देखें किस कदर मैंने इसको भूना है। और ये मैंने भी बहुत आगे आगे करके चलाई है जी वीडियो, ऐसी बात नहीं है कि बस मैंने ये 10 मिनट या 5 मिनट इसको भूना है। इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करनी है जी फ़िश को ज़रा
ऐड करें एहतियात के साथ, नरम हाथों के साथ। ये ना हो कि डालते डालते ये आपके हाथ में आ जाए। फ़िश डालने के बाद जो है मैं इसको फटाफट अभी डालूँगी और नाजायज़ फ़ायदा उठाऊँगी कि फटाफट से मैं इसको मसाले के अंदर मिक्स कर दूँगी, क्योंकि इस टाइम पे 1 से 2 मिनट के अंदर ये टूटने का ख़तरा इसके अंदर कम होता है। मैं थोड़ा-सा चम्मच फटाफट से हिला के उसको मिक्स कर दूँगी। फ़िश जो होती है, आप हमेशा जो शोरबा होता है वो बड़े बर्तन में बनाएँ। ऊपर-नीचे जब हम फ़िशेस को रखते हैं तो वो चीज़ नहीं आती है, फ़िश टूट जाती है। आप ये देख रहे हैं कि जितने फ़िश के पीसेस थे वो अलग-अलग रखे हैं। छोटे बर्तन में होने का वो ऊपर-नीचे आती है तो वो चीज़ नहीं आती है। ठीक है, अब इसको बड़ी एहतियात के साथ जो है आपने मसाले के अंदर कवर करना है। ठीक है, मेरे हाथ में क्योंकि कैमरा था, आप कोशिश करें कि मसाला जो है वो नीचे भी ना लगे। आंच हल्की नहीं करनी, क्योंकि आंच अगर आप हल्की करेंगे तो फ़िश नरम हो जाएगी और नरम होने के बाद ये टूट जाएगी। इस तरह से आपने इसको हिलाना है। मेरे हाथ में कैमरा था, नहीं तो मैं दोनों हाथों से इसको करती। इस तरह से आपने करना है। चम्मच अब आप इस पॉइंट पे इसके अंदर नहीं चलाएंगे। उसके बाद इसके अंदर जी आप अपने हिसाब के मुताबिक ऐड करेंगे पानी। कुछ लोग जो होते हैं बहुत पानी पतला शोरबा लेते हैं, हम लोगों के घर में नॉर्मली वैसा नहीं बनता है। तो मैं जो इसके अंदर पानी ऐड करूँगी वो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कितने ग्लास इसके अंदर पानी के ऐड किए थे। उसके बाद हम इसको बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। जी, तो मैंने इसके अंदर 4 ग्लास जो है वो पानी के ऐड किए हैं, क्योंकि मैंने इसको हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट के लिए रखना है। मैं उसका जो शोरबा है वो इतना इस पॉइंट पे बंद करूँगी जब उसके अंदर 2 ग्लास पानी रह जाएगा। राइट, ये जो पानी का क्वांटिटी है ना, ये परफेक्ट होती है। आप इसको चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं और आप इसको नान, रोटी, कुलचे के साथ व्हाटएवर आप सर्व कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर बॉयल आने का वेट कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी, मैंने इसको दोबारा से वॉइस ओवर नहीं करना, जाने दें इसी तरह से ही। अब मैं इस पे वेट कर रही हूँ कि जी इसमें बॉयल आ जाए। बॉयल आने के बाद जो इसके अंदर मैं इंग्रेडिएंट्स शामिल करूँगी, इंग्रेडिएंट्स मसाले के इंग्रेडिएंट्स की बात कर रही हूँ, वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी होममेड गरम मसाला, जो कि बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार होता है। इस तरह का बॉयल आना चाहिए। इस पॉइंट पे जो फ्लेम है वो मेरा हाई है। गरम मसाला ऐड करने के बाद और इसके बाद मैंने थोड़ा-सा जो पिंच था वो जायफल जवित्री का पाउडर इसके अंदर गरम मसाले में भी होता है मेरे, लेकिन मैंने हल्का सा वो ऐड किया था। आप चाहें तो 1 लेमन स्क्वीज़ करके भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला था। आप चाहें तो उसके साथ बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। इस पॉइंट पे अब मैं इसको ढक के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। आँच जो है वो बिल्कुल लो टू मीडियम नहीं, बिल्कुल लो पे रखें, मीडियम नहीं करनी, लो पे रखें आप इसको 20 मिनट के लिए। और 20 मिनट के बाद जी आप इसको सिंपली सर्व करें और मुझे दुआओं में याद रखें। जी, 20 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया तो ये परफ़ेक्ट जो इसकी कंसिस्टेंसी थी वो शोरबे की थी। बहुत ही प्यारी शक्ल लग रही है, बड़ा ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट था। इसको मैंने सिंपल डिश आउट कर दिया है, ऊपर से थोड़ा-सा धनिया डाल दिया है। आप इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ़िश के जो पीसेज़ हैं वो परफ़ेक्ट थे, कुछ भी नहीं टूटा था। बहुत ही मज़ेदार जो है हमारा ये रेसिपी थी। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।